नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज आपको एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाने वाले हैं। एक रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा जिसमें एक बच्चे को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। फिर आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें मां नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है। मां और बेटे के बीच में 6 साल का मात्र अंतर है और मां स्कूल में टीचर है और उसी स्कूल में बेटा जो है वो हेडमास्टर है। क्या आपने ऐसा देखा है? यही अपने अजब झारखंड की गजब कहानी। इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि रांची के रिम्स में आखिर क्यों है मैन पावर की कमी, मिसमैनेजमेंट है या फिर कुछ और है। ये तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। तो आज आपको हम रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाने वाले हैं, वो भी लाइव। तस्वीरें बाघमारा की होंगी। बाघमारा में बीसीसीएल के बंद पड़े खदान में एक गैस कुआं था और गैस कुएं में एक किशोर गिर गया। बकरी चराने के चक्कर में जब वो किशोर गिर गया तो उसके बाद फिर उसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बीसीसीएल चला रहा है और वो रेस्क्यू ऑपरेशन आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि उस किशोर को बचाया जाए। तो इन तस्वीरों को आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन है। तस्वीरों को आप देखिए। यह रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। एक बच्चे को बचाने की यह जद्दोजहद चल रही है। एक बच्चे को बचाने की यह कोशिश चल रही है। जिंदगी और मौत आपस में पंजे लड़ा रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए। घटना है कि एक बच्चा जो है 2-3 घंटा पहले 1 बजे करीब खेलने के क्रम में यहाँ पर अचानक में जो बंद पड़ा अचानक है उसमें गिर गया, जो बीसीसीएल के अंतर्गत। हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए। अभी एक व्यक्ति नीचे गया था तो पता चला कि लाश है लेकिन पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। अभी धनबाद से रेस्क्यू टीम आया हुआ है। अब रेस्क्यू टीम आगे का कार्रवाई करेगा। हमको लगता है तभी जाकर लाश ऊपर आ पाएगा। तो जिस तरह का स्थिति देख रहे हैं, क्या लगता है लापरवाही कहाँ हुई है? लापरवाही प्रबंधन का है। प्रबंधन इस तरह का सारे जगह छोड़ के रखा है अचानक को, और इन लोग बराबर ऐसे ही करता है। कहीं क्वारी में इस तरह का हो रहा है, कहीं अचानक में हो रहा है, कहीं खदान में हो रहा है। इसको लेकर शायद सूचना भी दी गई थी कि इसको जल्दी घेरावा किया जाए। इसमें बहुत सारे यूनियन के लोग लिखित रूप में भी दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्या लिखित में क्या दिए थे, क्या मांग क्या? लिखित में मांग किया गया था कि इसको जो है कि किसी रूप से इसको बंद कर दिया, लेकिन इसको बंद नहीं किया। आज ये हादसा हुआ। आज ये हादसा। लोगों में आक्रोश भी दिखा जा रहा है। पूरा आक्रोश है, प्रबंधन के प्रति पूरा आक्रोश है। बच्चा गिर जाता है और खबर यह है कि उस बच्चे की अब मौत हो गई है और अब कोशिश हो रही है कि उस बच्चे की लाश को किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह लापरवाही किसकी है? एक बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश थी। किशोर था एक जो बकरी चरा रहा था। बकरी चराने के दौरान इस कुएं में गिर जाता है और अब उसे बचाने की कोशिश की गई, जिस क्रम में पता चला कि बच्चे की मौत हो गई है। मृतक 17 साल का था, यानी एक किशोर था। लाश निकालने की कोशिश हो रही है, वहां पर शव निकालने की कोशिश हो रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह लापरवाही किसकी है? सवाल यह उठता है कि आखिर इसका दोष किसके माथे जाना चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक बंद पड़ी खदान के अंदर कुआं था। उस कुएं में एक किशोर गिर जाता है। उसे बचाने की कोशिश होती है लेकिन
उसमें गिरकर किशोर की मौत हो जाती है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? क्या बीसीसीएल से सवाल करना गलत होगा? क्या बीसीसीएल से इस बारे में सवाल नहीं किया जाना चाहिए? तो बंद खदान में कुएं में एक किशोर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। थी तो आपको एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया था कि कैसे एक रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी एक बच्चे को, किशोर को। 17 साल का एक किशोर एक कुएं में, बंद पड़ी खदान में एक कुआं है जिसमें गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है और रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख ही रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें सवाल किससे करना चाहिए? आखिर जिम्मेदार किसको समझा जाए इसके लिए कि एक बंद पड़े खदान में कोई बच्चा गिर जाता, बकरी चौराने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और यह बाघमारा के लिए कोई पहली खबर नहीं है, कोई लांचल के लिए पहली खबर नहीं है। सहयोगी अशोक हमारे साथ हैं बाघमारा से और दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए। मैं सबसे पहले अशोक के पास आ रहा हूं। अशोक, किससे सवाल पूछा जाए? बच्चे के जो परिजन है उनका गुस्सा किस पर है? क्या हुआ है? पूरी बात बताइए एक बार। तो मैं ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बीसीसीएल एरिया 3 के एक जेल गया खदान जो कई वर्ष पूर्व बंद हो चुका था, इसी खदान को संचालित करने के दौरान गैस कुआं का निर्माण किया गया था। जो गैस कुआं खदान में जहरीली गैसों को निकालने का कहा जाता है काम किया जाता था। तो खदान तो कई वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया, लेकिन यह जो गैस कुआं है हमेशा की तरह खुला ही रह गया। अब ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के बीच में आक्रोश का भी विषय बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्योंकि जब बीसीसीएल यहाँ पे माइनिंग कर रही थी या बीसीसीएल प्रबंधन यहाँ पे माइनिंग से जुड़े कई कार्य कर रहे थे, तो इस खदान को भी समुचित तरीके से भराई करवा देना चाहिए था इस गैस कुएं को, या तो फिर एक समुचित तरीके से बाउंड्री वॉल या किसी तरह से सुरक्षित करना चाहिए था। आज यह जो दर्दनाक हादसा, जो हृदय विदारक हादसा हुआ है, एक बताया जा रहा है कि गरीबा भुइयां स्थानीय जेलगोड़ा बस्ती का ही निवासी बताया जा रहा है, 17 वर्षीय उम्र किशोर है। वो खेलने के दौरान या बकरी चराने के दौरान लोग जैसा बता रहे हैं वहां गिर गया है। लगातार रेस्क्यू की जा रही है। हालांकि जिस तरह से रेस्क्यू में त्वरित कार्रवाई की गई है, बीसीसीएल की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पहुंची है, स्थानीय पुलिस भी पहुंची है और स्थानीय लोग द्वारा भी प्रयास किया गया है। एक बार रेस्क्यू के दौरान एक युवक को नीचे उतारा गया था, उस गैस बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, लेकिन घूम फिर के यही एक सवाल आता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लोग आक्रोशित हैं, परिजन हताहत है। लोगों का यह मानना है कि यह जो गलती है, चूंकि बीसीसीएल है इसलिए माना जा सकता है कि स्थानीय बीसीसीएल के जो भी यूनियन प्रतिनिधि है, कई बार इस गैस कुएं की भराई को लेकर लिखित आवेदन, लिखित मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी देखिए, सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, एक बंद पड़ी खदान है, उसके अंदर कुआं है, किशोर उसमें गिर गया, उसकी मौत हो गई। लिखित आवेदन दिया गया था कि भाई यहां पर कुआं है, इसको भर दीजिए, इसका कुछ व्यवस्था कीजिए। बाघमारा, झरिया इधर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मतलब इन इलाकों में हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे किसी खुले पड़ी खदान में कोई ना कोई गिर के उसकी मौत हो ही जाती है, लेकिन बीसीसीएल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिलीप, देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी केंदुआडी थाना क्षेत्र में एक शख्स की किसी तरह के खदान में गिरा था और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जब उसके शव नहीं निकाले गए तो उसकी मिट्टी से भराई कर दी गई। झरिया में भी इस तरह की इंदिरा चौक पे घटना घटी, 2 बाप बेटा एक साथ जमीन दोज हो गए, उसके शव नहीं निकाला गया, वहां पे मिट्टी भर करके पूरे रास्ते को बंद करके लेवल कर दिया गया। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही और ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये बीसीसीएल कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है, इसका धनबाद में कोई ताजा उदाहरण हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो भूदसान की घटना हो, घर धस गए हो, जमीन दोज हो गए, और ये सोनारडी की घटना है। पूरे तरीके से बीसीसीएल प्रबंधक लापरवाह है और सबसे बड़ी बात मैं लापरवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय को भी मानूंगा, क्योंकि धनबाद में उसका मुख्यालय बनाया गया और मुख्यालय बनाने के पीछे जो बड़ी वजह थी कि बीसीसीएल कहां पे
कोयले उत्पादन में लापरवाही करती है, कहां पे अपने श्रमिकों को सही तरीके से सुविधा मुहैया नहीं कर रही। और इन इलाकों में, जिन इलाकों में आप कोयला खदान चलाते हैं, कोयले का उत्खनन कर लेते हैं और किस तरह से फिलिंग कर रहा है, उनकी मॉनिटरिंग उनके ऊपर निर्भर होती है। और जहां जहां पे इस तरह की खुली खदान है, देखिए जब अंडरग्राउंड माइनिंग होता है तो अंदर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और उसी ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए इस तरह से खुली खदान बनाए जाते हैं। वहां पे पंखा लगाया जाता है कि बाहर की हवा अंदर जाए और अंदर की हवा जो गैस है वो बाहर निकले। और उस जगह पे होना यह चाहिए था कि एक बाउंड्री वॉल होनी चाहिए थी, वहां पे बाजाबता बोर्ड लगा के रखना चाहिए था कि आप इस इलाके में ना गुजरे, ये खतरनाक इलाका है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती। लेकिन लापरवाही जस की तस दिख रही है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही इसलिए बनती है कि खान सुरक्षा निदेशालय अब तक किसी भी बीसीसीएल के अधिकारी के ऊपर, किसी भी बीसीसीएल के कर्मचारी के ऊपर, किसी भी बीसीसीएल के निदेशक के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। किसी भी खदान हादसों में आप इतिहास के पन्नों को पलटे, आप किसी भी बीसीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और कार्रवाई नहीं होना यह तय करता है कि जितनी बड़ी लापरवाही बीसीसीएल प्रबंधक की है, उससे ज्यादा बड़ी लापरवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय की। और सोचिए उस शख्स के ऊपर क्या बीतता होगा जिसके घर वालों ने अपने चिराग को खो दिया, और एक मामूली सी लापरवाही। और यह लापरवाही मैं उस छात्र की नहीं बोलूंगा, यह लापरवाही बीसीसीएल प्रबंधक और खान सुरक्षा महानिदेशालय की मानूंगा मैं। जी चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े थे, अशोक हमारे साथ जुड़े थे, जो वहां की स्थिति है उस स्थिति से आपको अवगत कराया गया। बहुत शुक्रिया अशोक, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया कि ये एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।